आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। बोले रामन वाणी की जय, नाथ संबोधनु भंज निहारा हो क्यों एक दास तुम्हारा। आयश काह कहि किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम तृप्ति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जी हरे, महावीर पद जय सर्वनम। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई कर तोषु रोषु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे शठ सुनौ सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच वश, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्धक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जी हरे, महावीर पद जय सर्वनम। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहट उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप आप कीर्ति, हारे मारतहु पापरई तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, छुमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जी हरे, महावीर पद जय सर्वनम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिशाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुरियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर रघु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना बिना ही किसी कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बालक
बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चे का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अपने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगु वंशमणि समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण